सागर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उसके पहले मोतीनगर चौराहे के पास सरस्वती गार्डन से उनका रोड शो शुरू हुआ। इस रोड शो में शामिल होने के लिए भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर पहुंचे। रोड शो में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया, विधायक प्रदीप लारिया, विधायक शैलेंद्र जैन सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व आमजन शामिल रहे। आज हमने अपना नामांकन दाखिल किया। अब 7 तारीख को हमारा चुनाव सब जनता के बीच में कर रहे हैं। जनता आशीर्वाद देती है तो मतलब जनता का आज तो जनता का इतना समर्थन मिला है कि मैं अभिभूत हूँ। तो जिस दिन से टिकट मिला उस दिन से 2 बार पूरे लोकसभा का मैंने भ्रमण किया है। बहुत ज़्यादा जनता का आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिल रहा है। मैं अभिभूत हूँ जनता के आशीर्वाद। 20 तारीख को सागर का मतदान होगा। ये दूसरा चरण है, 7 मई का तीसरे चरण में। और प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले जो 10 वर्ष हैं उसमें जो गारंटी हमने दी उनको हमने जिम्मेदारी के साथ पूरा किया। गारंटी के लिए इतिहास भी चाहिए और कर्मठता चाहिए, तब लोग भरोसा करते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे नेता पर आम आदमी का भरोसा है। 3 गारंटी जो हम गारंटी की बात करते हैं उसमें सबसे पहला है गरीब कल्याण, जिसके 10 आयाम हैं। दूसरा है महिला सशक्तिकरण और उसकी आत्मनिर्भरता। और ये यात्रा तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम वेदकालीन मातृशक्ति की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं कर लेंगे। उसका एक कदम सागर में भी दिखता है कि यहाँ पर एक महिला उम्मीदवार डॉक्टर लता वानखेड़े हमारी उम्मीदवार है। और तीसरी बात है कि दुनिया में भारत माता को यशस्वी बनाने का जो हमारा संकल्प था, आर्थिक रूप से हम 5वें पायदान को पार कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में जितने भी घटनाक्रम होते हैं उसमें हमारे नेता को या हमारे देश को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज पूरी दुनिया इसको खुली आंखों से देख रही है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कांग्रेस कभी भी झूठे वादे करती रही है, झूठे आश्वासन देती रही है। राहुल गांधी जिस गरीबों के हितों की बात करते हैं, उनकी दादी ने 50 साल पहले ये नारा दिया था। लेकिन रोज़मर्रा की ज़रूरतें अगर इस देश में कभी पूरी हुई हैं तो वो दशक 2014 से 24 का है। भाई साहब, छिंदवाड़ा को लेकर क्या स्थिति है? छिंदवाड़ा है कि लौती सीट है कांग्रेस की? भाजपा का कमल खिलेगा। ये सिर्फ काल्पनिक कल्पना नहीं है, जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूँ कि इस बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सांसद करने के लिए एक ही सीट है 400 प्लस में। इसलिए हमारा लक्ष्य है 29/29। 14 में हमने 17 जीती थी, 19 में 28, 27, अब इस बार 29। हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर श्रीमती लता वानखेड़े जी का नामांकन हुआ है। एक रैली के रूप में हमारे सब पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता सब लोगों ने मिलकर ये नामांकन किया है। और जो हमारा विजय का संकल्प है, उस विजय के संकल्प के साथ हम लोगों ने ये नामांकन दाखिल किया है। और न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में शानदार विजय भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री। जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि 50% सीटें जीत के लाएंगे मध्य प्रदेश में। ये तो वो विधानसभा में भी कहते थे पर खुद हार गए थे। और इसलिए ये जो राजनीति में इसको बड़बोलापन कहते हैं, जब तक किस आधार पर जीत के लाएंगे, क्या है, क्यों वोट देंगी कांग्रेस को जनता? वो ये तो बताएं कि कांग्रेस को क्यों वोट दे जनता। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं उनके कहीं ना कहीं रेत या शराब के कारोबार थे, इस वजह से लोग भाजपा में। तो इसका मतलब कांग्रेस में सब इस तरह के लोग थे क्या? रेत और शराब के कारोबार के लोग थे कांग्रेस में, इसका मतलब तो यही हुआ। तो तब तक वो कुछ अच्छे थे, भाजपा में गए तो वो रेत और शराब के कारोबारी हो गए। तो ये जो है कांग्रेस की घबराहट है। और जिस तरह से कांग्रेस लगातार समाप्त हो रही है, ये उसकी ये स्थिति है। तो कितना अनुमान है इस बार मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश में
पूरी 29 और देश में 412। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।